आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। देश में अब तक 16 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती से रोकें कोरोना संक्रमण। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 21 व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई और रतलाम, गुना और दमोह कलेक्टर बदले। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 16 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95,19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 38 लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 76 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 21,27,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 9,14,000 लोगों को पहली डोज और 12 लाख से अधिक को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा। प्रदेश में कोरोना के नए 11,708 प्रकरण आए हैं, जिसमें एक्टिव प्रकरणों की संख्या 95,423 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,815 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य के 14 जिलों में 200 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1753, भोपाल में 1576, ग्वालियर में 910, जबलपुर में 795, रतलाम में 380, उज्जैन में 308, रीवा में 309, शिवपुरी में 298, सतना में 242, नरसिंहपुर में 239, धार में 231, सागर में 231, सीहोर में 206 एवं सिंगरौली में 204 नए प्रकरण आए हैं। मंदसौर जिले में 132 नए कोविड मरीज मिले हैं, वहीं 57 मरीज रिकवर हुए। नीमच में 141, झाबुआ में 74 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में किल कोरोना अभियान का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। 25 मई तक चलाए जाने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहर के सभी जनमित्र केंद्रों पर कोविड सहायता केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जहां क्षेत्र के आने वाले नागरिकों को खांसी, बुखार अथवा अन्य कोई समस्या होने पर तुरंत इलाज एवं जांच की सुविधा दी जा रही है। मुरैना में अभियान के तहत 8 कोविड सहायता केंद्र खोले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन गांवों में कोरोना संक्रमण है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण को सख्ती से रोका जाए। गांव-गांव समितियां बनाई जाएं और घर-घर सर्वे कर प्रत्येक मरीज की पहचान कर तुरंत उपचार किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए एवं इसका लाभ पहले से भर्ती मरीजों को भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रतिदिन की जाएगी। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किल कोरोना अभियान के माध्यम से संक्रमण की चेन तोड़ने के निर्देश दिए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश और विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बड़ी समस्या थी, जिसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद से बहुत हद तक काबू में कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष से लग रहे हैं। इससे कोविड में पूरा ग्रांट हमने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को दिया है, जिस व्यवस्था को आप देख रहे हैं। इससे ही अभी अनाउंस किया है कि ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से तय हुआ है। तो ये सब हम लोगों के कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से हो रहा है। हर जिलों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत इंदौर जिले में 9 लोगों के खिलाफ, उज्जैन में 8, जबलपुर जिले में 2 व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में 1 व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे 7,34,000 रुपए की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रायसेन के शिक्षक कमलेश बहादुर सिंह ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो घबराएं नहीं, अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए नियमों का पालन करें और डॉक्टर जो सलाह दे उसका पालन करें। गर्म पानी का सेवन करें, ठंडे पानी विशेष रूप से फ्रिज का जो पानी है, आइसक्रीम है, इन चीज़ों से बचें। और जो दवाइयाँ उन्होंने हमको दी थी, उन्होंने ये कहा कि आप नियमित रूप से जो समय समय पर इन दवाइयों को आपको लेना है, उन दवाइयों को आप लीजिए। एक और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात डॉक्टर्स ने मुझे कही थी कि होम आइसोलेशन के दौरान आप अपने घर के जो अन्य लोग हैं, उन लोगों से आप दूर रहें, अपना अलग कक्ष बना लें, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम संक्रमण के चैन को तोड़ पाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब है कि हम कोरोना किलर के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट को अपर सचिव बनाया गया है, जबकि गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को रतलाम कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। कलेक्टर दमोह तरुण राठी को उप सचिव बनाया गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य को कलेक्टर दमोह पदस्थ किया गया है, जबकि अपर कलेक्टर बालाघाट फ्रैंक नोवेल ए को कलेक्टर गुना पदस्थ किया गया है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने दमोह जिले के अपने 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सिद्धार्थ मलैया को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार की गई इस कार्यवाही के साथ साथ पूर्व विधायक जयंत मलैया को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर जिले में 30 मई तक विवाह समारोह, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। शाजापुर में कल कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना वजह खुले में घूमने वाले 46 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया। सतना जिले के रामपुर बाघेलन विधायक विक्रम सिंह ने कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटर का निरीक्षण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कल भोपाल से एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर अनूपपुर जिले के लिए रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 16 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती से रोकें कोरोना संक्रमण। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 21 व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई। और रतलाम, गुना और दमोह कलेक्टर बदले। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।